नमः शिवाय दोस्तों। तो डिवाइन फेमिनाइंस एंड मैस्कुलाइंस वो जो 5D अचीव कर चुके हैं, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई दोस्तों। इस समय मैं ऐसी कलेक्टिव एनर्जी महसूस कर रही हूँ कि मेरा पूरा शरीर, मेरे जो सराउंडिंग, जो मेरा ऑरा है, जो वाइब्रेशन मुझे फील हो रही है, वो चारों तरफ इतनी प्रचंड ऊर्जा मुझे महसूस हो रही है यूनियन की, रीयूनियन की, कि मेरी आवाज़ तक थोड़ी सी शिवरिंग यानी काँप रही है इस समय। और मैं महसूस कर रही हूँ वो घड़ी, वो विलक्षण पल जो आने वाला है। जैसा मैंने बताया था कि मई का महीना जो है बहुत बड़ा चेंज लाने वाला है। और आज सुबह 1 बजे मुझे ये रियलाइज़ हुआ, जो कहते हैं चैनल मैसेज आते हैं, चैनल मैसेज मिलते हैं, तो परम शक्ति शिव जी और एक अनोखा संगम मैंने देखा शिव जी के साथ मोर पंख, जो अपने ही कद के हिसाब से काफ़ी ऊंचा दिख रहा है। और वो मोर पंख ये लहरा के दिखा रहा है कि यूनियन करीब है। मोर जो प्रतीक होता है वो होता है दो ऊर्जाओं के मिलन का, यानी राधा कृष्ण और शिव शक्ति। दोनों को मैंने एक साथ आज सुबह 1 बजे महसूस किया। जो मैसेज के लिए आपके लिए घटना दिखाई गई वो बहुत ही सुंदर थी। मैं कैसे व्यक्त करूं आपसे, बस मैं इतना ही कहने जा रही हूँ दोस्तों। जो एनर्जी आज मैंने फ़ील की, तो जितने भी डिवाइन फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइंस हैं, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हमारे ट्विन फ्लेम मेंबर्स हैं, बहुत खुश हो जाइए दोस्तों जिन्होंने 5D अचीव कर लिया है। कमाल की घड़ी आ गई है आपके लिए। आज 19/5/2020 यानी 1/9/5/2020, 1 + 9 10 + 5 15 +2 17 +2 19, 9 + 1 हुआ कितना? 1 1 वननेस ऑफ 2। दो अलग ऊर्जाएं आज यूनाइट होने जा रही हैं। 1 इज़ द नंबर ऑफ एक्सेप्टेंस, 1 इज़ द नंबर टू बी वन, 1 इज़ द नंबर टू यूनाइट, 1 इज़ द नंबर टू मर्ज। कमाल है दोस्तों। ये जो ऊर्जा है ये बिल्कुल खुशी से, बिल्कुल मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ। आज मैं स्पीचलेस हो रही हूँ और मैं चाहती हूँ आप लोग मेरे इमोशन को समझ सकें इस समय, जो आप लोगों के लिए मुझे इतनी खुशी महसूस हो रही है। डिवाइन फेमिनाइन आपने बहुत सुंदर काम किया है, और मैस्कुलाइन के साथ जो आपने यूनाइट होने की प्रक्रिया में पहला कदम बढ़ा दिया है आगे, बहुत बहुत बधाई आपको। और उन मैस्कुलाइंस को भी जो अपनी ऊर्जा को चेतन में ले आए हैं। और सभी डिवाइन मैस्कुलाइंस जो हैं एक कलेक्टिव एनर्जी के साथ मैं फील कर पा रही हूँ। जितने भी ट्विन फ्लेम जर्नी के मैस्कुलाइन जो 5D जर्नी के पास पहुँच चुके हैं, यानी वो डिवाइन फेमिनाइन जिनका जो पेयर है वो 5D में आ चुका है, आज की एनर्जी के हिसाब से उन सभी डिवाइन फेमिनाइंस ने बहुत खूबसूरत तरीके से 5D अचीव करते हुए अपने मैस्कुलाइन को कनेक्ट कर लिया है। सोलली उनकी सोल डायरेक्ट कनेक्ट हो चुकी है, और एक रीयूनियन का पहला स्टेप, एक जो जिसको कहते हैं ब्रिज बन चुका है। तो तैयार हो जाइए जो डिवाइन फेमिनाइन हैं और मैस्कुलाइंस अपनी रीयूनियन के लिए, एक नए रिश्ते की शुरुआत के लिए। बल्कि रिश्ता तो काफ़ी पुराना है, जन्मों का है, मगर एक नए तरीके से एक स्पिरिचुअल जर्नी पे अब आप लोग आ रहे हैं। अभी तक जो 3D वर्ल्ड की जितनी भी, इस जन्म में 3D वर्ल्ड की जितनी भी लेयरिंग हुई थी दोनों तरफ, यानी डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन पे, उस लेयरिंग को आपने कब का पीछे छोड़ दिया है। जो भी नेगेटिव एनर्जीज आपने इकट्ठी कर ली थी, जिसकी वजह से आपका सेपरेशन हो गया था, यानी कि जो आप लोग ट्यूनिंग आपकी ख़राब हो गई थी, आपका जो बैलेंस है, एनर्जी बैलेंस, उसका इक्विलिब्रियम गड़बड़ा गया था। और जो सेपरेशन हुआ, यानी जो टावर मूवमेंट से आप गुजरे अभी तक की जर्नी को मैं इन शॉर्ट आपको बता रही हूँ कि आपने क्या क्या अपनी स्टोरी में पीछे छोड़ दिया है। आपने बहुत कुछ पीछे छोड़ दिया है दोस्तों, और बधाई के बेशक आप बधाई के पात्र हैं। और वो सभी ट्विन फ्लेम्स जो इस जर्नी में अभी भी आगे निरंतर चल रहे हैं, जैसा कि आप लोगों ने जाना होगा, जैसे एक स्कूल होता है तो जो सीनियर होते हैं जब वो पास आउट होते हैं तो ऑटोमेटिक जूनियर क्लासेस अपग्रेड हो जाती हैं, यानी जो 9th में है वो ऑटोमेटिक 10th में चले जाते हैं। तो दोस्तों इस एनर्जी चेंज का जो मई में असर हो रहा है, 5D अचीव कर चुके जो डिवाइन फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन है, यानी जो कपल्स हैं ट्विन फ्लेम के, उन्होंने तो 5D अचीव करके अपनी एनर्जी के साथ
डिवाइन फेमिनाइन ने अपनी एनर्जी से कनेक्ट कर लिया है अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को। जैसा कि मैंने 2 दिन पहले के वीडियो में बताया था कि मैस्कुलाइन काफ़ी कलेक्टिवली जो मैंने एनर्जी फील की थी, डिवाइन मैस्कुलाइन थे वो काफ़ी हताश निराश हो चुके थे और पूरी तरह से वो वापस लौट चुके थे, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं डर था कि क्या मेरी फेमिनाइन मुझे एक्सेप्ट करेगी। और ये डर लाजमी भी है। जिस तरह से कार्मिक एनर्जी के साथ डील करते हुए डिवाइन मैस्कुलाइन ने बहुत रूड अपना जो बिहेवियर दिखाया था, एक्चुअली उन्होंने नहीं दिखाया था, ये सब डिवाइन की मर्जी से हो रहा था, जिसको हमारी फेमिनाइंस ने बखूबी बाई मेडिटेशन और सेल्फ रियलाइजेशन में उन्होंने ये समझ लिया कि ये जो कुछ भी हुआ वो हमारे डिवाइन काउंटर पार्ट की गलती नहीं थी, और वो एक्सेप्ट कर चुकी थी बाई गोइंग टू द लीप ऑफ फेथ। वो वहाँ पे जान पाई अपने मेडिटेशन के माध्यम से और अपने इनर सेल्फ के जो वर्क वो कर रही थी उसके माध्यम से वो जान पाई, उनको गाइडेंस मिला, उनको एंजेलिक गाइडेंस मिला, उनको ड्रीम जो आए उससे उन्होंने जो अनोखा अनुभव महसूस किया उसके माध्यम से वो जान पाई कि जो कुछ भी हो रहा था वो डिवाइन की मर्ज़ी से हो रहा था, वो कहीं किसी की गलती नहीं थी। जो कार्मिक वर्ल्ड में हम आए हैं तो उन कर्मों को हमें ज़रूर झेलना पड़ेगा, उन कर्मों के साथ हमें आगे चक्र में चलते रहना पड़ेगा, और उन्हीं कर्मों और उन्हीं चक्र का जो आगे बढ़ता हुआ विस्तार था उसी का असर हम दोनों के जीवन पे आया। यानी कि जो ट्विन फ्लेम कपल थे उन दोनों ने एक स्टेज को पार किया। एक्चुअली सेपरेशन भी एक स्टेज होती है ट्विन फ्लेम जर्नी की, और बहुत प्रोमिनेंट स्टेज होती है। वही सेपरेशन की जो स्टेज होती है जो आज आपको इस मुकाम पे लाई है, यानी रीयूनियन के लिए सेपरेशन बेहद ज़रूरी था। और वो सभी ट्विन कपल्स जो है बधाई के पात्र हैं जिन्होंने अब आज की डेट से रीयूनियन की तरफ अपना ब्रिज कनेक्ट कर लिया है। डिवाइन मैस्कुलाइन जो आज मैं बताना चाह रही हूँ आप सभी कम्युनिटी के लिए ये मैसेज है कि हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन जिन्होंने 5D अचीव कर लिया है, ज़्यादातर उसमें डिवाइन फेमिनाइन ने बहुत अच्छा रोल किया, और 5D में पहुँच के उन्होंने अपने इतने अच्छे तरीके से इनर वर्क किया कि आज की डेट से उनका मैस्कुलाइन की जो सोल है, जो एनर्जी है, जो वाइब्रेशन है, जो ट्रांसमिशन है एक दूसरे के साथ, वो कनेक्ट हो गया है। हो सकता है कुछ लोगों ने आज सुबह कई सपने देखे होंगे, और ये 100% सही है। जिन्होंने बिल्कुल अचीव कर लिया है अपनी 5D वर्ल्ड को, उन्होंने डायरेक्ट कम्युनिकेट कर लिया है अपने डिवाइन मैस्कुलाइन से, और डिवाइन मैस्कुलाइन ने भी ढूंढते हुए अपनी फेमिनाइन से कनेक्शन यानी कॉन्जुगेशन की स्थिति आ गई है, कनेक्ट हो चुके हैं, और एनर्जी एक्सचेंज भी शुरू हो गया है। यानी कि 5D वर्ल्ड में दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। आत्मा बात करती है तो शब्दों की ज़रूरत नहीं होती है दोस्तों। आत्मा महसूस कर रही है कि हाँ ये चीज़ हम खो लिए थे, और अब वो मर्ज हो रही है। आज 19/5/2020 से सुबह 1 बजे से मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी ड्रास्टिकली बहुत गजब तरीके से एक दूसरे से मैग्नेटिकली कनेक्ट हो चुकी हैं। कुछ लोगों को सपने आए होंगे और बहुत इंटेंस सपने आए होंगे, जैसा आप मिलते वक्त पहली बार जब मिले थे वो जो फील हुआ था आपको उस तरह के सपने आए होंगे। कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिए अपने एक्सपीरियंस, क्या मैं सही जो मैं कह रही हूँ वो कितने लोगों ने फील किया उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा दोस्तों, और ताकि दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिल सके कि जो हमारे जो भाई बंधु हैं जो सेकंड स्टेज में हैं, जो पीछे हैं अभी इस जर्नी में, क्योंकि जैसा मैंने बताया था कि एक साथ सारे ट्विन फ्लेम्स आगे नहीं बढ़ते हैं, ये स्टेप बाय स्टेप जैसे क्लासेस चलती हैं। कोई अगर 10th में है तो बाकी 9th 7th 8th 6 इस तरह की भी क्लासेस होती हैं। तो बहुत से हमारे भाई बंधु हैं, भाई बहनें हैं जो इस कम्युनिटी के हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, और अभी अपनी स्टेज में कोई सेपरेशन में होगा, कोई इंटरसेक्शन फेज में होगा, कोई इनर सेल्फ के मेडिटेशन में होगा, और कुछ जो होंगे मेडिटेशन में रियलाइज़ करके अपने आप को सेल्फ रियलाइजेशन के बाद जो आज हैं सबसे सीनियर मोस्ट, यानी कि जो हमारे 5D अचीवर्स हैं जिन्होंने कमाल कर दिया है दोस्तों, उन्होंने अपने ब्रिज फॉर्म कर लिया है, कॉन्जुगेट हो गए हैं, मर्ज हो गए हैं। हालांकि 3D वर्ल्ड में अभी उनको इसका असर नहीं दिखेगा, क्योंकि 3D वर्ड बहुत स्लो चलता है 5D वर्ड की तुलना में। 5D वर्ड तो सेकंड्स, मिनी सेकंड्स का काम होता है। तो बधाई हो, आप सभी डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलाइन ने एक दूसरे को पहचान लिया है। आपकी जर्नी आज से रीयूनियन की स्टार्ट होती है, तो बहुत 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 खुशी की बात है। मैं अब महसूस कर पा रही हूँ आप लोग की एनर्जी, यूनाइटेड एनर्जी क्या चेंज लाने वाली है वो मैं बताती हूँ। और एक चीज़ और है, जो शक्ति है उन्होंने शिव को जगा दिया है। तो आप खुद इमेजिन करिए, जब शक्ति शिव को जगा चुकी होंगी
तो क्या समा होगा, क्या पल होंगे, क्या बातें हो रही होंगी उन आत्माओं में। तो वैसा ही कुछ सीन अब हो रहा है, कुछ लोग महसूस कर रहे हैं, कुछ लोगों को आज शायद बहुत से लोग ऐसा होगा जो तंद्रा और निंद्रा की फेज़ में होंगे, यानी कि आज का दिन उनके लिए ऐसा होगा कि वो नींद से जगना नहीं चाह रहे होंगे। एक अजीब सी राहत और खुशी महसूस हो रही होगी। आपके मैस्कुलाइन भी जहाँ कहीं भी होंगे वो भी आज पता नहीं क्यों खुश हैं, उनको खुद नहीं समझ में आ रहा है कि इस क्वारंटाइन में और एक एडवर्स कंडीशन में भी वो अंदर की जो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ कमल खिल रहे होंगे, जैसा कुछ अपने आप में फ़ील हो रहा होगा, राहत, शांति, और ऐसा लग रहा होगा कि पता नहीं कौन सा मुकाम हासिल हो गया है। 3D में वो समझ ही नहीं पा रहे होंगे कि आज की ये खुशी है वो क्या कह रही है, क्यों मुझे अजीब सी शांति का महसूस हो रही है। तो दोस्तों यूनाइट हो गए हैं आप, ब्रिज बन गया है आप दोनों के सोल में और कनेक्ट हो चुके हैं, और आपकी जर्नी अब एक नया मोड़ लेने वाली है। डिवाइन जर्नी में अब आप पहले तो थे ही, लेकिन डिवाइन पर्पस से आज 19/5/2020 से आपका डिवाइन पर्पस स्टार्ट हो गया है। तो जो लोग 5D में ब्रिज के माध्यम से अपनी सोल से कनेक्ट हो चुके हैं, दोनों कपल्स, उनके लिए खुशी की तो बात है ही, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी अब सामने है। आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट्स आज से स्टार्ट हो गए हैं, तो यहाँ पे आपको सीरियस होने की ज़रूरत है। डिवाइन फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन, आपकी कपल जर्नी अब फिर से रीयूनियन से स्टार्ट हो गई है, और अब आपके पास जो जिम्मेदारी आती है वो यूनिवर्सल सर्वभौमीकरण, सर्वांगीण की, सर्वजन हिताय की जो जर्नी है वो आज आपसे स्टार्ट हो रही है। तो सिर्फ यहाँ पे मिलन ही नहीं है, दो आत्माओं का मिलन ही नहीं है, आपके साथ अब सोल कॉन्ट्रैक्ट भी जुड़ गया है। आप देखिएगा आपके जीवन में बहुत बड़ी प्रोग्रेस आने वाली है। प्यार, खुशी, आंतरिक शांति, मन की संतुष्टि, और सॉलिटेयर अचीव कर चुके हैं। सॉलिटेयर क्या होता है दोस्तों? अपने आप में खुश होना, आनंदमयी स्थिति को प्राप्त कर लेना। ये तो आपको इसलिए भी महसूस हो रहा है कि आपके मैस्कुलाइन और आपके फेमिनाइन जो दोनों काउंटर पार्ट हैं वो दोनों यूनाइट हो गए हैं, कॉन्जुगेट हो गए हैं। इससे बड़ी कोई भी जो कहेंगे ख्वाहिश हो नहीं सकती, इससे बड़ा कोई भी जो कहते हैं फीलिंग, इससे बड़ा फीलिंग और कोई हो ही नहीं सकता। जो सेल्फ कंप्लीटनेस की फीलिंग है वो आप सभी 5D अचीवर्स को मिल रही होगी, और आज से ही आप स्टार्ट कर देंगे अपनी सोल कॉन्ट्रैक्ट को। तो देखिए दोस्तों, अपने आप को खंगालिए, आपके अंदर कौन कौन से क्रिएटिव पार्ट्स हैं, आप किस तरीके से दुनिया के काम आने वाले हैं। आज ही से आपको सिग्नल मिलने शुरू हो जाएंगे। आपके जो एंजल्स हैं, आपके जो गाइड हैं, आप अपने आसपास बिल्कुल ध्यान देना शुरू कर दीजिए। अब आपको कहीं किसी भी चीज़ के लिए घबराने की, चिंता करने की या दुख महसूस करने की बात नहीं है। आपकी जर्नी जो अब स्टार्ट होने वाली है वो अनबिलीवेबल होगी। आप जो महसूस कर रहे हैं वो बहुत मैजिकल स्टेप्स आने वाले हैं। आपकी आंतरिक शक्तियाँ, मेडिटेशन तो आप इतने अच्छे से कर ही चुके हैं 5D अचीवर्स, आपकी आंतरिक शक्तियाँ जागृत हो गई हैं। एंड वन मोर थिंग, जिसे आपने नाम सुना होगा, कुंडलिनी जागृत होना, यानी कि चक्रा हीलिंग आपने जानी होगी। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे एक्सप्लोर कर रहे होंगे या इधर उधर एक्सप्लोर कर रहे होंगे। तो जो 5D अचीव कर चुके हैं उनकी 1 2 3 4 5 6 7 जो 7 चक्रास हैं, 7 में वो 6 तक लगभग पहुंच चुके हैं। अब देखिए उनके साथ क्या घटित होने वाला है। मैंने कहा ना, ये मैजिकल जर्नी, जैसे ही आपके मैस्कुलाइन और फेमिनाइन की एनर्जी कॉन्जुगेट होगी तो सोचिए दो स्पार्क आपस में मिल रहे हैं जो एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। आप बॉन्ड हो रहे हैं, आपकी एनर्जी डबल ट्रिपल और पता नहीं कितना ब्लास्टिंग पावर लेके आई है अब। और जैसे ही आप यूनाइट होंगे 5D में, एक चीज़ और, भूल जाइए कि आपको 3D में मिलना है। 3D में आपको कतई नहीं मिलना है। अगर आप 3D की तरफ अब मूव किए तो आप समझ लीजिए अपना डिमोशन करेंगे, आप कभी रीयूनियन में नहीं आ पाएंगे। ये मेरा अल्टीमेटम है आप सभी के लिए 5D अचीवर्स। अगर आपके मन में ज़रा भी ख्वाहिश ये रह जाएगी कि आप 3D वर्ल्ड में आपस में फ़ोन करना, कॉल करना, मैसेज करना, मिलना जुलना शुरू कर देंगे, तो यकीन मानिए आप जहाँ चले थे वहीं पे आप वापस आ जाएंगे। तो ये एक मेरी तरफ से एक आपके लिए सूचना है, इसको नोट कर लीजिए। ऐसा बिल्कुल ना करिएगा। आप बहुत अच्छे मुकाम पे आ चुके हैं। आपको जो कुछ भी कहना है, आप जो भी कनेक्ट हो पा रहे हैं वो 5D में कनेक्ट हो पा रहे हैं। इन केस अगर आपके मैस्कुलाइन या फेमिनाइन जो भी हैं, जो आपसे नाराज़ हैं या जो भी आपको लग रहा है कि नहीं दूरी है, अगर उनका मैसेज या कॉल आती है तो आपको क्या करना है? आपको बस उनकी सुननी है। अंतर है, आपको रिएक्ट नहीं करना है। ज़्यादातर मैस्कुलाइन अब अपनी फेमिनाइन्स को आज की डेट से ही कांटेक्ट करने के स्टार्ट ले लेंगे, यानी कि ये कब होगा, ये टाइमलेस एनर्जी है।
ये आज कल परसों और मई के अंत तक सभी को, वो जो 5D अचीवर्स हैं उन सभी को आपके मैस्कुलाइन की तरफ से संदेशे आने शुरू हो जाएंगे। जैसा आप अभी तक अपने सॉलिटेयर में थे, अपने आप में प्रसन्न थे, अपने मेडिटेशन को कर रहे थे, आपको अपने रूटीन में कोई चेंज नहीं लाना है। बहुत अधिक ये खुशी जताने की ज़रूरत नहीं है कि अच्छा कॉल आ गई है तो मुझे बात करके अब वैसे ही 3D वर्ड में जैसे हम बैठते थे बातें करते थे दोबारा नहीं शुरू करना है आपको। अब जो आपको करना है वो सिर्फ उनकी सुननी है। आप उनकी कॉल अटेंड करिए, मैसेज देखिए, पढ़िए, उतना ही रिप्लाई करिए जितना वो अपनी फीलिंग्स को जता रहे हैं। क्योंकि इसका रीज़न है, क्यों ऐसा करना है, क्योंकि जो मैस्कुलाइन एनर्जी थी वो अभी भी बहुत डरी सहमी सी हुई है। उसने जो भी आपके साथ गलत तरीके से बिहेव किया था, उस बिहेवियर की वजह से वो मैस्कुलाइन एनर्जी पिछले काफ़ी महीनों से शर्मिंदगी में थी, ऐसी फ्रेज में थी जो उसको अभी तक ये डर ख़त्म नहीं हुआ है, उसको अभी भी ट्रस्ट नहीं हुआ है कि क्या हमारी फेमिनाइन्स हमें वापस स्वीकार करेंगी। तो जब भी वो कॉल करेंगे, हो सकता है आपको सिर्फ एक छोटा सा मैसेज आ जाए और फिर उसके बाद अब वो उधर से एक्सपेक्ट करें कि आप ढेर सारी बातें उनसे करें, तो बिल्कुल नहीं, ये नहीं करिएगा। क्योंकि यदि आप कुछ भी कहेंगे तो आपका आवेश, आपकी भावनाएं फिर से जागृत हो जाएंगी और अगला आपकी एनर्जी इकट्ठी करके फिर से मूव कर जाएगा। तो जहां आप थे आप फिर वहीं इकट्ठा हो जाएंगे। आपको अगर किसी को बुलाना है, आपको किसी की बातों को फील करना है, तो पहले आप उनकी सुनिएगा। आपको शांत रहना है, सुनना है, महसूस करना है, ठीक है। और ऐसा जब करते जाएंगे तो धीरे धीरे आपकी बॉन्डिंग, जब आप किसी की सुनते हैं तो वो कहना चाहता है, पहले उनकी निकल जाने दीजिए वो सारी बातें जिसके लिए वो रिग्रेट कर रहे थे। धीरे धीरे वो क्या कहना चाह रहे थे आप सुनिए। इन केस जब मैसेज और आपकी कॉल आती है तब, और कभी भी अपनी तरफ से कॉल मैसेज करने की कोशिश बिल्कुल ना करिएगा। अभी आपको नहीं पता है कि जो ब्रिज आपने बनाया है तो उधर की स्थिति कितनी मजबूत है। अभी मैं नहीं उम्मीद करती हूँ कि, क्योंकि आपने बहुत अच्छा काम किया है, आपकी एनर्जी से वो वापस लौटे हैं जो ब्रिज कनेक्शन हुआ है, आपकी एनर्जी से वो ब्रिज कनेक्ट हो पाया है। अगर आप अपनी एनर्जी उधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो यहाँ पे फिर ब्रेक आ जाएगा। समझिएगा मेरी बात को, और ये बिल्कुल आजमाई हुई बात है। अगर आपने ये गलती कर ली तो आप अपने जूनियर्स की तरह पीछे की लाइन में आ जाएंगे जो इस समय अभी नई नई जर्नी स्टार्ट किए हैं। आपका मैस्कुलाइन एनर्जी पूरी तरह से फिर से रिलीज़ हो जाएगी आपके हाथ से, और वो जो इस समय आप यूनिवर्सल वर्क के लिए जा रहे थे, जो एनलाइटमेंट के लिए जा रहे थे, वो कहीं दूर रह जाएगा। फिर आपका अचीवमेंट सब बेकार हो जाएगा यहाँ तक का। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो इतना खूबसूरत सा मूवमेंट आ गया है, इसको हल्के में ना लीजिएगा। 19 मई 2020 रीयूनियन का फर्स्ट डोर ओपन हो गया है, और आज ही की डेट से मई के अंत तक जितने भी लोगों ने, जो हमारे ट्विन फ्लेम कपल्स हैं, जितने भी लोगों ने इनर वर्क कर लिया है बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से, वो सभी फील करेंगे आपके डिवाइन एंजल्स जो हैं वो आपको इतने अच्छे से गाइड करेंगे। आज से आपकी जिम्मेदारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, आपको सिर्फ अपने मैस्कुलाइन पे ही ध्यान नहीं देना है, बल्कि मैं कहूँगी कि आपको अब ध्यान ही नहीं देना है। अब जिन्होंने उधर से ब्रिज कनेक्ट किया है उनकी बारी है, आपको वो एनर्जी एक्सचेंज करें, क्योंकि आपने तो अपनी एनर्जी दे दी है। अब उनको वर्क करने की ज़रूरत है, उनको करने दीजिए वर्क, उनको फील करने दीजिए, रियलाइज़ करने दीजिए इस तरफ आने के लिए। यानी जो जर्नी आपको चलनी है यूनिवर्सल वेलफेयर के लिए, वो साथ साथ करनी है। आप लोग अलग होकर किसी काम नहीं आएंगे डिवाइन के, तो दोनों को कॉन्जुगेट होके, यूनाइट होके एक साथ चलना है। और एक साथ चलने के लिए आपके साथी में भी उतनी ही ताकत होनी चाहिए, उतनी ही एनर्जी होनी चाहिए, उतना ही उनके अंदर सेल्फ जो पावर होती है, जो जिसको कहेंगे कि इनर वर्क, उनको भी करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि आपने एनर्जी तो आप दे सकते हैं, लेकिन अपने आप का किया हुआ का पूरा काम आप उनको नहीं दे सकते, क्योंकि उनकी विल बढ़ानी है। तो डिवाइन फेमिनाइन्स, बिल्कुल भी यहाँ आप ढीले होने की ज़रूरत नहीं है, इमोशन आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, आपको रिजिड होके खड़े रहना है। क्योंकि अगर किसी को साथ लेके चलना है तो उसको मोटिवेट करके आगे लाना है, ना आपको उनकी तरफ पीछे नहीं जाना है। आई बात समझ में? इस चीज़ को बिल्कुल मन में ध्यान में लेके चलिएगा। ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबल स्टेज में अब आप आ रहे हैं, आपको इमोशन को कंट्रोल ज़रूर करना पड़ेगा। अब क्या होने वाला है, ये जो आगे आपको क्या करना है, ये सारा क्वेश्चन आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा, तो मैं बताने जा रही हूँ कि आगे आप लोग को क्या करना है। जैसा कि शक्ति ने शिव को जगा दिया है, शिव प्रेरित हो चुके हैं, और उनको अब उठ के जागृत होके रियलाइज़ करना है कि उनका खुद का अब क्या जिम्मेदारियाँ हैं।
आपकी शक्ति उनको सपोर्ट के लिए खड़ी होगी, लेकिन अब मेन लीड उनको करनी है। तो उस लेवल पे आने के लिए उनको सेल्फ इनर वर्क की बहुत ज़रूरत है। आपको इमोशनली उनको बस एक फीलिंग देनी है कि येस आई एम विद यू। अपनी प्रेजेंस के लिए उनको अश्योर करना है कि मैं हूँ आपके साथ। क्या करना है आपको, यदि आपको मैसेज या कॉल्स आते हैं, आप उनकी बस ऐसे सुनिए जैसे कि एक पत्नी अपनी पति की सुनती है केवल। हाँ, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, और आपको रिएक्ट नहीं करना है। जो भी वो फील करेंगे, चूँकि अब वो जागृत हो जाएंगे, सारी जितनी नेगेटिविटी कार्मिक्स की होगी वो पूरी तरह से उनकी ख़त्म हो गई है, तभी ये कनेक्शन हुआ है। ख़त्म होने का मतलब ये है कि अब मैं दोबारा नहीं बताऊंगी। जो लोग पहले देख चुके हैं वीडियो को, अगर जिन्होंने नहीं देखा वो प्लीज़ पुराने वीडियो पे जाएं ताकि मैं आगे नई बात शुरू कर सकूं। तो जो मैस्कुलाइन है उनको अब ज़रूरत है आपकी लेवल तक पहुंचने की। कनेक्शन हो गया है, इधर शिफ्ट होना है, और शिफ्ट होने के लिए उनको उतने ही मेडिटेशन की ज़रूरत है। जब साथ में आएंगे तो एक दूसरे के प्रति फेथ बढ़ेगा, बॉन्डिंग बढ़ जाएगी, और जर्नी स्टार्ट लेने से पहले जितनी जल्दी आप दोनों की एनर्जी बैलेंस हो जाएगी, आपको तुरंत अपनी लाइफ का पर्पस मिल जाएगा। यानी साथ होने का तो एहसास आपको हमेशा होगा 5D में, नॉट इन 3D वर्ल्ड। याद रखिएगा इस बात को, 3D में तो आपको अब आना ही नहीं है। हो सकता है फिजिकली आप कहीं आमने सामने दिख जाते हैं, बात होती है या कुछ भी होता है, तो बस उतना ही जितना मैंने बताया, जितनी वो कहें उतनी आपको सुननी है। बाकी सोल जो है दोनों की मिल के अब एक जो नई दिशा में जा रही है, उसके लिए अपनी एनर्जी कलेक्ट करिए दोनों लोग। और क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस यूनियन के लिए मैंने कुछ सूत्र बनाए हैं आप लोग को जो फॉलो करने हैं। वो क्या है? सबसे पहले जो कुछ भी अभी तक हुआ, दोनों आत्माएं ये स्वीकार करेंगी क्या बीत गया, इसके बारे में आपको कोई बात नहीं करनी। किसी के साथ कितना भी बुरी घटना घटी होगी, कितने भी वर्स डायलॉग्स आपके बीच में हुए होंगे, कितनी भी बुरी सिचुएशन से आप यहाँ से बिल्कुल मतलब रिबूट कर दीजिए अपने कंप्यूटर को, वॉश कर दीजिए अपनी मेमोरी को। अब मेमोरी और हार्ट का काम ख़त्म हो गया है यहाँ पे। अब आपका सोल का पावर जग गई है, और जब सोल जागृत होती है तो हार्ट और ब्रेन का कोई मतलब नहीं होता। आपकी जो एनर्जी है आप पूरे यूनिवर्स के लिए है, मतलब सराउंडिंग यूनिवर्स के लिए है जो एनर्जी आपकी है। तो उस एनर्जी के सामने ये चीज़ें, ये बातें तो कुछ हैं ही नहीं, इनको बिल्कुल इग्नोर करिए। करना क्या है, जो कुछ भी हुआ है उसको स्वीकार करिए। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, और वो अच्छा आज आपके सामने है। जो भी पुरानी घटनाएं हैं, आप आज जो मिलेंगे रीयूनियन में, अब जो आगे, आज का मतलब ये नहीं कि 19 को ही मिल जाएंगे, आज से ये घटनाएं शुरू हो जाएंगी, और मई के अंत तक जो 5D अचीवर्स हैं, मई के अंत तक आप सभी 5D अचीवर्स को अपने मैस्कुलाइन के मैसेजेस और कॉल मिल जाएंगे। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। और क्या करना है ये मैंने आपको पहले बता दिया है, सिर्फ सुननी है अपनी भड़ास, अपनी फीलिंग्स। हालांकि मैं नहीं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग के पास अब कुछ बचा होगा, क्योंकि जो अचीवमेंट आपने किया है अपने इनर वर्क से, मुझे पता है आपका सब कुछ नेगेटिव वॉश हो चुका है। आप प्योर सोल में कन्वर्ट हो चुके हो, और आप स्वयं दूसरे को हील करना शुरू कर दिए हैं। खुद को तो हील किया है फेमिनाइन्स आपने अपने मैस्कुलाइन को भी हील किया है। और मैं जो एक्सपीरियंस कर पा रही हूँ कि बहुत सारी फेमिनाइन्स होंगी, उन्होंने अपने इर्द गिर्द, मैंने कहा था ना, जब शक्ति जागृत होती है तो वो यूनिवर्स को पावर देती है। जैसे ही वो जागृत हुई होंगी, अपने आस पड़ोस, इधर उधर, गली मोहल्ले, जो भी है, जो भी दुखी परेशान होगा, उनको भी उन्होंने गाइड करना शुरू कर दिया होगा किसी ना किसी रूप में, अच्छी बातों से, हीलिंग से, अपनी फ्रेंड को, अपने भाई बहनों को। तो ये जो आपके अंदर ऊर्जा जागृत हो गई, मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ आपके अंदर की सारी नेगेटिविटी वॉश आउट हो चुकी है। अब जो राइट टाइम है वो सिर्फ आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि अपने मैस्कुलाइन को सपोर्ट दीजिए इमोशन का। इमोशन मतलब आई एम हेयर फॉर यू, विद यू, टू स्टेप इनटू न्यू जर्नी ऑफ रीयूनियन स्टेज। और आपको दोनों को साथ में लेके चलना है। साथ में लेने के लिए अब एहसान नहीं करने एक दूसरे पे, अब आपको अपनी एनर्जी उनको नहीं देनी है, उनको उस पावर में लाइए। यूनिवर्स की सेवा करनी है तो उनको सेल्फ अचीव करना पड़ेगा। साथ में चलिए, बराबर चलिए। दोनों अलग अलग दिशाओं में काम करेंगे, ये भी मैं नहीं कह रही हूँ कि दोनों मिल के जो है काम करेंगे। दोनों एक दूसरे की प्रेरणा बनेंगे और अलग अलग दिशाओं में काम करेंगे। तो अब मैं आज की जो स्टेज है उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं बात करने वाली हूँ, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव टाइम है, बहुत क्रूशियल टाइम है। आपकी लाइफ एकदम से 360 नहीं 180 का टर्न लेने जा रही है। मतलब यूँ समझ लीजिए कि आप इस समय रियल प्योर डिवाइन सोल में कन्वर्ट हो चुके हो। आज सुबह 1 बजे से 19/5/2020 से
तो 5D अचीवर्स आपकी जो जिम्मेदारियां हैं उसके लिए कुछ सूत्र मैंने बनाए हैं। वो ये है कि फ़र्स्ट आपको जो करना है और जो नहीं करना है। करना हमें क्या करना है, आपको स्वीकार करनी है हर उस रियलिटी को जो आपके साथ अब तक घटित हुई, और स्वीकार ये करना है कि हम दोनों पार्टनर एक ही हैं, ट्विन फ्लेम अब एक हो गए हैं, तो सिर्फ एक हैं, ना कोई पॉजिटिव ना नेगेटिव, दोनों बैलेंस में हैं, ठीक है। और दोनों बैलेंस जब होंगे और इस चीज़ को स्वीकार कर लेंगे तो आपकी दिशा क्या अलग हो सकती है, दिशा हमेशा एक रहेगी। आपको यूनिवर्स के लिए आगे कार्य करना है। करना क्या है फिर, इसका नेक्स्ट जो स्टेप है, ऊर्जा का संचय करना है। छोटे मोटे जर्नी के लिए अब आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, जो दूसरों को आप अपनी एनर्जी देने वाले हैं उसके लिए आपको सेल्फ एनर्जी को हमेशा कंजर्वेशन में रखना है, बहुत सारी एनर्जी स्टोर रखनी है। और उसका कैसे आप करेंगे, वो करेंगे आप मेडिटेशन से। मेडिटेशन करिए, कुंडलिनी का प्रैक्टिस करिए, यानी कि आप अपने चक्रा हीलिंग पे स्टार्ट हो जाइए। अभी तक कुछ लोगों ने स्टार्ट भी कर दिया होगा, और चक्रा हीलिंग के लिए मैं आपको नया वीडियो देने वाली हूँ नेक्स्ट में। जो हमारे 7 चक्रा हैं, मूलाधार चक्रा जो आपके सैक्रल चक्रा है, जो आपका सोलर प्लेक्सेस है, हार्ट चक्रा है, आपका थ्रोट चक्रा है, विजन चक्रा है, एंड जो आपकी जो हायर सेल्फ के लिए जो अवेकन चक्रा होता है, वो भी आप सभी को जागृत करना है, और धीरे धीरे ये प्रैक्टिस से आएगा। तो अब जो इसमें ऊर्जा का संचय मैंने बताया है, आपको चक्रा हीलिंग करनी है, आपको मेडिटेशन करना है, आपको प्रकृति की गोद में जाना है। कैसे जाएंगे प्रकृति की गोद में, देखिए आपको डिवाइन्स के सिग्नल मिलने शुरू हो जाएंगे, एंजल आपके इर्द गिर्द आपको नज़र आएंगे। आज की डेट से ही आपको सपने आने शुरू हो जाएंगे, ज़रूरी नहीं कि रोज़ आएंगे, आप ध्यान दीजिए, खुली आंखों से भी कुछ दिख सकता है जो आपको थोड़ा सा अलग दिखे और उसमें कोई संदेश छुपा होगा। आप जो कुछ भी पढ़ते हैं, कुछ लोग पढ़ाई का शौक़ रखते हैं, जो कुछ भी पढ़ेंगे उसी पढ़ाई में जो आप रोज़ किताब पढ़ते थे उसी में आपको कुछ ऐसा दिख जाएगा जो आपको लगेगा ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं, और वो आपके लिए आगे का रास्ता हो सकता है। आपका जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है, आप फ्यूचर में कैसे किसी की मदद करने वाले हैं, क्या आपका प्रोस्पेक्टिव हो जाएगा, क्या आपका पर्पस हो जाएगा जर्नी का, ये आपको अब संदेश में मिलेगा। ध्यान दीजिएगा अपने चारों तरफ। इसलिए कह रही हूँ कि आप नेचर के क्लोज हो जाइए, अपने आसपास अपनी आत्मा को जागृत रखिए, अपने कॉन्शियसनेस को हमेशा एक्टिव रखिए। आपकी सिक्स सेंस भी जागृत हो रही है, इसलिए आप रखें या ना रखें, आपको कुछ वाइब्रेशन फील होने अब शुरू हो जाएंगे, दोनों मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन दोनों को। नेक्स्ट है प्रेरणा बनिए, एक दूसरे को साथ में मोटिवेट करते रहना है। कैसे? 5D चैनलिंग से। जब आपको अचानक से लगने लगे कि मुझे थकान या ऐसा हो रहा है, तो आप समझ जाइए कि आपका काउंटर पार्ट अपनी एनर्जी ड्रेन कर रहा है, और उसी समय आपको करना क्या है, आपको प्राणायाम कर लेना है, आपको मेडिटेशन कर लेना है, आपको सेल्फ में बैठ के ही कुछ ऊर्जा संचरित आप कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। अब आप 5D क्रॉस करके और अच्छे लेवल पे जाने वाले हैं, तो आपकी सिक्स सेंस जागृत होने वाली हैं, हो रही हैं। इनफैक्ट चक्रा हीलिंग करके आप अपनी सिक्स सेंस तक अचीव कर सकते हैं, जो आपकी सिक्स सेंस आपको प्रेरणा देगी, ऊर्जा देगी और आपको आगे के लिए अलर्ट करेगी। नेक्स्ट है प्राणायाम ज़रूर करिए। आपको अपनी एनर्जी को रीस्टोर करने के लिए और एक जगह इंटीग्रेट करने के लिए करना क्या होता है कि प्राणायाम एक बहुत अच्छा साधन है। जब आप अपनी सांसों, अपनी ब्रीदिंग पे कंट्रोल करते हैं तो आपकी सारी नेगेटिविटी वैसे ही निकल जाती है, ब्रीद आउट हो जाती है, और जो पॉजिटिव आप इनर लेते हैं एनर्जी को, वो एक जगह कलेक्ट हो जाती है। और ज़्यादातर एनर्जी कलेक्ट होती है सोलर प्लेक्सिस में, यानी आपका जो नाभि के पास जो चक्र होता है उसे कहते हैं सोलर प्लेक्सिस। तो सोलर प्लेक्सिस में आपकी एनर्जी स्टोर होती है, आपका ज्ञान पुंज वहाँ स्थायी रूप से होता है, तो उसको ज़रूर हील करिए, डेली उसकी प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट है स्थिरता। आपको अपनी भावनाओं पे कंट्रोल करना है। मैस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों लोग अगर सुन रहे हैं तो आपको भावनाओं पे कंट्रोल करना है। आप 3D वर्ल्ड के प्राणी आप बिल्कुल नहीं हैं, आप यूनिवर्सल गाइडेंस के लिए अब आज जागृत हो गए हैं। आप अभी तक स्टूडेंट थे, अब आप प्रोफेसर बन गए हैं। फर्स्ट क्लास में जाके लेक्चर देना भले ही हो सकता है आपको थोड़ा सा अनईजी लगे, लेकिन स्टार्ट तो कहीं से लेना है। अब आप प्रोफेसर हैं, याद रखिएगा, और प्रोफेसर की क्या ड्यूटीज़ होती हैं इसको एक्सप्लोर करिए। आपको कैसे अपने आप को संयमित करना है, स्थिर करना है, और अपने सब्जेक्ट पे यानी ढूंढिए आपकी क्या क्वालिटीज़ हैं, आप किस तरह से यूनिवर्स को सेवित कर सकते हैं, कैसे उनके लिए आप काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है अपनी भावनाओं में गहराई और ठहराव। इमोशन होना और उसको ऐसे स्पिल आउट कर देना, दो अलग बातें हैं। इमोशन का जो सागर होता है वो ठहरा हुआ होता है, और जो उछलती नदियाँ होती हैं वो उनका कोई अस्तित्व नहीं होता है, वो अभी लुढ़की और उधर पानी में बह गई। ऐसा नहीं बनना है आपको। सागर बनिए, ठहराव लाइए अपने जीवन में, अपनी भावनाओं को ठहराव दीजिए, विशाल बनिए, गहरे बनिए, बहुत
अपने विस्तार को बढ़ाइए। उसके बाद जो है वो है इंतज़ार। इंतज़ार किस बात का? मैंने अभी अभी कहा है रीयूनियन का डोर ओपन हो गया है 19/5/2020 से सुबह 1 बजे से, लेकिन इंतज़ार करना है, उतावला नहीं हो जाना है, हर समय मोबाइल बैठ के देखते रहना है या हर समय किसी न किसी मीडियम से कनेक्ट करने की कोशिश। आप 3D में कनेक्ट करेंगे तो मैंने कहा है आप वापस पहुंच जाएंगे अपने उन जूनियर्स की स्टेज में जो पीछे आपकी लाइन में लगे हुए हैं, जो अभी आगे की अब बढ़ रहे हैं जर्नी में। आप 5D अचीवर हैं, आपको वापस नहीं जाना 3D वर्ल्ड में। 3D वर्ल्ड मतलब यहाँ तक आने के लिए आपको क्या क्या नहीं झेलना पड़ा। अब आप 3D से कनेक्ट नहीं होंगे, उस तरह के किसी ज़रिए को आप इस्तेमाल नहीं करेंगे अपने मैस्कुलाइन को कांटेक्ट करने के लिए। उनकी सोल, अब लेट देम ट्राई टू कांटेक्ट यू। उनको अगर फील हुई हैं आपकी ये ऊर्जा, तो वो खुद आपसे इंटरैक्ट करेंगे, 5D में ही इंटरैक्ट करेंगे। हो सकता है उनका 3D से फ़ोन और मैसेज आ जाए, तो आप उनकी फीलिंग्स, क्योंकि उनकी आत्मा बात करना चाहेगी, तो जाहिर सी बात है वो आपको किसी न किसी तरह से लिंक करेगी। लेट देम फ्री, आने दीजिए, सुनिए, एक्सचेंज करिए एनर्जी को, उनकी सुनिए। उनकी एनर्जी इस समय लो है, आपकी हाई है, तो वो तो आपकी तरफ आएंगे ही ना एनर्जी लेने के लिए। दीजिए, आपका काम ही है उनको बैलेंस करना। अपनी भावनाओं को थोड़ा कंट्रोल करिए, जितनी उनको एनर्जी चाहिए, जितनी वो बात करते हैं, बस येस नो हाँ ओके, लेकिन ना तो कोई गुस्सा दिखाना है, ना रिग्रेशन है, कुछ नहीं। कुछ 3D वर्ड का सब भूल चुके हैं। मैंने कहा ना, वॉश आउट कर दीजिए अपनी पुरानी मेमोरीज़ को। अभी जो है एकदम प्योर फ्रेश कमल के फूल की तरह ऐसे बनिएगा, और उस पर जैसे ओस की बूंद टिकती है ना, वैसे अपनी भावनाओं को टिकाए रखिए। खूबसूरती बढ़ेगी, चमक आएगी आपके रिश्तों में। अगला है कि आपको सिर्फ और सिर्फ सुनना है, एक्सप्रेस जो करना है वो आत्मा एक दूसरे से कर लेगी, आपको शब्दों की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, आज की जो रीडिंग है वो बहुत खूबसूरत तो है ही, उससे भी ज़्यादा जो मैंने बताया उससे कहीं ज़्यादा फील आप करने वाले हैं। एक चीज़ और नहीं करनी है, जो नहीं करनी है वो वैसे तो मैंने साइड बाय साइड बता दिया है, आपको स्टॉप नहीं करना है। अपने पार्टनर को अब 3D वर्ल्ड के किसी भी ज़रिए से, किसी भी टेक्नोलॉजी से आपको उनको ना तो कांटेक्ट करना है, ना आपको नहीं करना डिवाइन फेमिनाइन्स। अगर आप कांटेक्ट करेंगी तो आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी, यकीन मानिए। आप अपनी फीलिंग्स को संभाल नहीं पाएंगे, आप फिर से वहीं लौट जाएंगे और बातचीत में वही बातें पुरानी स्टार्ट हो जाएंगी, जिसकी वजह से आपके मैस्कुलाइन आपको छोड़ के चले गए। क्योंकि अगर आपकी एनर्जी लो हुई, अगला एनर्जी लेने आया है, क्योंकि वो बहुत हारा थका परेशान, और आपको बैलेंस करना है। आपको अपनी एनर्जी को स्टोर रखते हुए उनको वाइब्रेट करना है, उनको पॉजिटिव एनर्जी देनी है, ताकि वो खुद हील होकर ऊपर उठ सकें। लेकिन ये नहीं कि वो आपसे लेके एनर्जी और आपको रोता हुआ छोड़ के फिर निकल भागें, और तो फिर आपकी स्थिति क्या होगी आप समझ सकते हो। आप पुराने 4-5 साल पहले पहुँच जाओगे। नेक्स्ट क्या करना है, 3D अफेक्शन को बिल्कुल छोड़ देना है। जो आपने अचीव कर लिया, मैं समझ पा रही होंगी, जिन्होंने फील कर ली है इस एनर्जी को, वो कभी वापस खुद ही नहीं लौटेंगे। जिस परम आनंद की स्थिति में वो इस समय हैं, तो वैसे ही 3D से कट ऑफ हो गए होंगे। एक चीज़ और, कुछ लोग पूछेंगे कि मैं कैसे जानूं कि मैं 5D में आया हूं कि नहीं आया हूं। ये जो भी बातें मैं अभी बता रही थी, ये 5D अचीव कर चुके लोगों के लिए है, जो रीयूनियन में स्टेप इन हो जाएंगे। बाकी लोग हैं पीछे जो जर्नी में है, वो स्टेप बाय स्टेप वहीं आते आते उनके भी लाइफ में चेंजेस होंगे, मगर अभी सारी फ्रेजेस को उन्हें क्रॉस करना है। तो जो लोग 5D में हैं वो कहें, उनका एक सवाल बनता है कि कैसे हमें पता लगेगा, वो क्या साइन है जो मैं जान पाऊँ कि रीयूनियन मेरे ही साथ होने वाली है। तो मैं आपको बता दूँ, जो लोग 5D अचीव कर चुके हैं उनका नाता खाने पीने से भी टूट गया। जो फील कर रहे हैं प्लीज़ कमेंट करिएगा, ये सच है। और यही साइन आपको बताएंगे कि आप ही वो बंदे हैं, आप ही वो ट्विन कपल हैं जिनके साथ ये रीयूनियन होने वाली है। तो पहली चीज़, भूख ना लगना किसी बीमारी के है तो अलग बात है, लेकिन बेवजह आपकी इच्छा ही ख़त्म हो जाएगी खाने से। मतलब टाइम पे भूख ना लगना तो अलग चीज़ है, आप खाना भी सामने रखा होगा तो आपको उसका स्वाद नहीं महसूस होगा। ये होगा, ये एक सिग्नल होता है जब आपकी सोल जागृत हो जाती है तो आपकी टेस्ट बड काम करना बंद कर देती हैं। यही कारण है ये जो योगी लोग होते हैं वो भोजन कम कर देते हैं या शायद सिर्फ फलाहार पे आ जाते हैं, क्योंकि उनको अब टेस्ट बड से कोई लेना देना नहीं होता। और 3D का ये भी एक पार्ट है कि आपको भोजन नहीं अच्छा लगेगा, कितना भी अच्छा भोजन हो, आपको एक तो भूख खत्म हो जाएगी, दूसरा उसका टेस्ट भी बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी, नींद का कोई टाइम नहीं, रात में दिन में ऐसा, और जो नींद आएगी भी वो 1-1.25 घंटे से ज़्यादा नहीं होगी। हर 15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद आपकी नींद तंद्रा जो आपकी टूट जाएगी।
क्यों? क्योंकि आपको एंजल इस समय बराबर कनेक्ट कर रहे हैं, आपकी सोल हर समय जगी हुई है। जागृत का मतलब क्या है? वो जगी हुई है। तो जो लोग फील कर रहे हैं कि वो 5D यूनियन में है, फर्स्ट उनको भूख नहीं लगेगी, उनको टेस्ट नहीं मिलेगा खाने का। सेकंड, उनको नींद आएगी तो टाइमलेस नींद आती है। जो लोग पहले रूटीन में सोते थे कि रात में 10 बजे सो गए और सुबह 7 बजे उठ गए या 6 बजे उठ गए, वो सिस्टम ख़त्म हो गया 5D वर्ल्ड के लोगों का भाई। उनका क्या है, वो हर 15 मिनट में उनको चैनलिंग शुरू हो जाएगी। अब उनके एंजल्स उनको गाइड कर रहे हैं, उनको नंबर दिखेंगे, उनको लेटे लेटे अचानक से उनकी आँख खुल जाएगी, उनको विजन्स आ जाएंगे। आँख खुलते ही या तो कुछ दिखेगा या आँख खुलने से पहले कुछ दिखेगा, आपको उसको डिकोड करना है। अब आप प्रोफेसर हैं, आप प्रैक्टिस करिए, आपको हर समय पढ़ाई करते रहना है, उसके लिए समय की कोई वैल्यू नहीं है, टाइमलेस हो चुके हैं अब आप। नेक्स्ट जो है पानी, पानी का प्यार इतना ज़बरदस्त जागृत हो जाएगा, आपको पानी ही पीना अच्छा लगेगा, सिर्फ और सिर्फ पानी। आप सोच भी नहीं पाएंगे कि कितनी ज़्यादा तरीके से पहले जो आप रूटीन में पानी पीते थे उससे कहीं ज़्यादा आपको प्यास लगेगी। क्यों? आत्मा एक ऐसी एनर्जी है, सिर्फ वो पानी को छू सकती है। मैंने कई लोगों को ये बात बताई है अपनी हीलिंग क्लास में कि आत्मा हमेशा पानी को छू सकती है। आत्मा एक ऐसी एनर्जी है जो बाकी 3D वर्ल्ड की किसी चीज़ को नहीं छू सकती। पुराने ज़माने में एक कहावत थी कि जब शरीर आत्मा शरीर को छोड़ के बाहर निकलती है तो वो किसी भी चीज़ को, मटेरियल को छू नहीं सकती, जैसा मूवीज़ में भी दिखाया गया है। लेकिन ये सच्चाई है कि वास्तव में आत्मा किसी अन्य 3D पार्ट को नहीं छू सकती, लेकिन पानी जो है वो 3D का मटेरियल नहीं है। पानी आपको हर जगह मिलेगा, आपकी आँखों में जो उतरता है वो पानी है। आत्मा जो दुखी होती है उसने जो महसूस किया वो पानी है। आत्मा पानी को छू सकती है। इसीलिए जब भी कोई स्पिरिचुअल हीलिंग की जाती है तो जल को छिड़का जाता है कि जो भी इम्प्योर सोल होगी, जो भी नेगेटिव सोल होती है, उस जल के कांटेक्ट में जो प्योर जल, डिवाइन जो वाटर होता है, जो होली वाटर होता है, चाहे वो हमारे किसी भी धर्म का हो, चाहे वो गुरुद्वारे का हो, चाहे मस्जिद का हो, चाहे वो मंदिर का हो, चाहे वो किसी चर्च का हो, जो हील किया हुआ वाटर होता है, जो प्योर वाटर होता है, हॉली वाटर होता है, उसको छिड़कते ही लोग कहते हैं आत्मा शांत हो गई है। ये सच है, आत्मा पानी को कनेक्ट कर सकती है। तो इसलिए पानी के प्रति आपका लगाव इस समय बहुत ज़्यादा, क्योंकि पहले जो भूख लगती थी वो आपके शरीर को लगती थी, लेकिन अब जो भूख लगेगी वो आपकी आत्मा को होगी। और आत्मा भूख में खाना नहीं खाती, वो पानी पसंद करती है। पानी में बहुत ज़बरदस्त मेमोरी होती है, ये आप कहीं भी एक्सप्लोर करिए, पानी की अपनी मेमोरी होती है। तो जब भी आप पानी पीजिएगा, उस पानी में अपनी पॉजिटिव वाइब, जो भी आपको आगे ऊर्जा चाहिए, उसको याद करिए, उसको महसूस करिए और उसको पानी में याद करते हुए पानी की मेमोरी में उस ऊर्जा को डालिए और उसको धीरे धीरे आप पी जाइए। उस पानी की जो एक एक बूंद होगी वो आपकी पूरी बॉडी में दौड़ते हुए आपकी मेमोराइज़ कराएगी एक एक सेल को। जो भी आप पाना चाहते हैं वो आपकी एक एक सेल में वो मेमोरी पहुंचेगी और आप हमेशा याद रखेंगे कि आपका पर्पस क्या है। नेक्स्ट इज विचलन, यानी कि आपको वाइब्रेट नहीं होना है बहुत ज़्यादा, अपने इमोशन को कंट्रोल करना। मैंने कहा ठहराव बहुत ज़रूरी है। और कॉल एंड मैसेजेस को हमेशा कहिए नो। अगर आपको अपने मैस्कुलाइन या अपने पार्ट को, अपने काउंटर पार्ट को कनेक्ट करना है, आप रीयूनाइट हो चुके हैं ऑलरेडी, आप ब्रिज पे हैं, लेकिन ब्रिज पे जब कोई इंसान रहता है, जब तक सॉलिड रोड ना आ जाए तब तक आपको ब्रिज पे भरोसा नहीं करना चाहिए। देखना पड़ेगा कि दोनों तरफ जो कनेक्शन हुआ है वो उतना स्ट्रांग है कि आपके बेस नीचे मजबूत हो जाए। तो अपने बेस को मजबूत करने के लिए उस तरफ से इस तरफ आपको शिफ्ट होना पड़ेगा। फेमिनाइंस, आप शिफ्ट होइए क्योंकि एनर्जी आप में ज़्यादा है, और साथ में मैस्कुलाइन को भरोसा दिलाइए। आज की जो वीडियो स्टार्ट हुआ था उसमें जो गाना मैंने यहाँ पे डाला है वो रियल में फेमिनाइन की एनर्जी है, जो अपने मैस्कुलाइन को प्रेरित करते हुए कह रही है कि अभी तक जो आप सोच रहे थे कि मैं आपसे नाराज़ हूँ, ऐसा मैं कुछ भी नहीं हूँ। आप चाहे मुझे किसी भी नाम से पुकार लीजिए, मैं आपकी प्रेरणा हूँ, मैं आपकी ऊर्जा हूँ। अगर आप चांद हैं तो मैं आपकी चांदनी हूँ, यानी आपकी जो एनर्जी है तो वो मेरी रोशनी से है, तभी आप चांद हैं। और ऐसे ही आप देखिए, जो शक्ति है वो शिव को पूरी तरह से ऊर्जा देते हुए प्रेरित कर रही है कि चलिए अब हमारा वक्त हो गया है यूनिवर्स को सेवा करने का। तो अपनी पूरी एनर्जी कलेक्ट कीजिए दोस्तों। मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों की इस अचीवमेंट पे, और मैं इंतज़ार कर रही हूँ आप सभी के कमेंट्स का। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने मैसेजेस ज़रूर डालिए, अपने एक्सपीरियंसेस डालिए, और मैं इंतज़ार करूँगी मई महीने के अंत होने तक
जितने भी लोग हैं मुझे कांटेक्ट करिए और ज़रूर कमेंट में डालिए कि आपके एक्सपीरियंस कितने हद तक आपने एक्सपीरियंस किया इन सब चीज़ों को। ये एक बहुत खूबसूरत जर्नी है, जितना बताया गया है उससे कहीं ज़्यादा, कहीं ज़्यादा, क्योंकि अब आप डिवाइन और एंजल्स के डायरेक्ट कनेक्शन में हैं, तो जो आप फील करेंगे वो हमेशा हमेशा याद रखिए कुछ नया ही फील होता है। अब आप लोगों को गाइड करेंगे कि आपने क्या महसूस किया, ताकि आपके जो पीछे जो ट्विन कपल्स हैं, जो आपके भाई बंधु पीछे आ रहे हैं इस जर्नी में, उनको मदद मिल सके। मैं हमेशा कहती हूँ आप लोग हील होने के बाद, हील तो हो जाते हो मगर अपने कमेंट नहीं डालते हैं, तो वो कमेंट मुझे जितनी ज़रूरत है मुझे तो उतनी ज़रूरत भी नहीं है। मैं तो आपको गाइड कर ही रही हूँ। आपके जो भाई बंधु हैं जो इन कमेंट्स को पढ़ रहे हैं, उनके बिलीव के लिए, उनकी स्ट्रेंथ के लिए, उनको मोटिवेशन के लिए आपके कमेंट बहुत बड़ी एक राहत देते हैं कि हाँ, अगर इनके ज़िंदगी में आ सकता है सुधार तो हम भी ज़रूर सुधरेंगे। तो उनको भी एनर्जाइज़ करिए दोस्तों, अपने सभी भाई बंधुओं को साथ लेके चलिए। एक बार फिर से आपको रीयूनियन की बहुत बहुत बधाई। अपनी यूनियन को इतनी खूबसूरत बनाइएगा, अपनी रीयूनियन की स्ट्रेंथ को इतना ज़्यादा बनाइएगा कि यादगार हो जाए ये लम्हा, और जीवन आपका इतना सुंदर बने और दूसरों को भी सुंदर बनाइए। पूरा यूनिवर्स इंतज़ार कर रहा है आपके अंदर छुपी प्रतिभा को जानने का। तो निकाल के लाइए आप अपने आप को बाहर, अपनी डिवाइन, फेमिनाइन और मैस्कुलाइन दोनों एनर्जीज़ को शो करिए। तो आज का एपिसोड दोस्तों यहीं पे मैं रोकती हूँ। तब तक के लिए जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उस समय का इंतज़ार करिए। नमस्कार।